हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। इस वीडियो में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश मीडियम में हैं। अगर आप हिंदी में भी क्वेश्चंस चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, इस पर एक अलग से हिंदी में भी मैं वीडियो आप लोग के लिए बना दूँगी। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट पर मेरे चैनल पर आपको एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैटिक्स है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर मैंने एमसीक्यूज वीडियो बनाई हुई हैं। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए है तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which of the following describes e-commerce? Doing business electronically, doing business, sale of goods, all of the above। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो ई कॉमर्स को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो वो हो जाएगा आपका डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ई कॉमर्स की फुल फॉर्म की हम बात करें तो यही हो जाती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द 4 मेन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स? B2B, B2C, C2B, ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपके जो तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं वो 4 जो मेन टाइप हैं ई कॉमर्स के उसमें आते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेगमेंट टू Amazon.com बिलोंग? B2Bs, B2Cs, C2Bs, C2Cs। B2Bs का मीनिंग है आपका जो फुल फॉर्म है बिजनेस टू बिजनेस, B2Cs हो जाएगा बिजनेस टू कंज्यूमर्स, C2Bs हो जाएगा कंज्यूमर्स टू बिजनेस और C2Cs हो जाएगा कंज्यूमर्स टू कंज्यूमर्स। तो जो Amazon.com है वो आपको हो जाएगा बिजनेस टू कंज्यूमर्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकसेस ऑन कंज्यूमर्स डीलिंग विद ईच अदर? तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो कंज्यूमर्स हैं वो आपस में ही एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन होगा C2C यानी कि ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेगमेंट इज ईबे एन एग्जाम्पल? B2B, C2B, नन ऑफ द अबव। तो जो ईबे हो जाएगा वो इन तीनों का ही एग्जाम्पल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप डील्स विद ऑक्शन? B2B, B2C, C2B या फिर C2C। तो ऑक्शन क्या होता है? नीलामी को कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो कौन सा टाइप है? वो हो जाएगा C2C। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वेबसाइट ग्लोबल इजी बाई इज फैसिलिटेड? eBay.com, Amazon.com, Yepme.com, नन ऑफ दीज। तो जो ग्लोबल इजी बाई है उसकी सुविधा जो मिलती है वो मिलती है हमें eBay.com पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल इन B2C ई कॉमर्स आर? तो जो B2C ई कॉमर्स है यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर्स, उसमें कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा सेल करने के लिए अच्छा रहता है? स्मॉल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, फ्रेश प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जो आपका डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो B2C ई कॉमर्स में सेल करने के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे कि जो फिल्म सब लोग बाई करते हैं या जो वेब सर्विसेज होती हैं, ये सारी चीज़ें आपके डिजिटल प्रोडक्ट में आ जाती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट्स आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी मोर अनकंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट? बुक्स, फर्नीचर, मूवीज, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको हम ऑनलाइन जो होता है इंटरनेट के थ्रू परचेज ज़्यादातर नहीं करते हैं या करना पसंद नहीं करते। बुक्स भी हम करते हैं और मूवीज़ भी करते हैं, लेकिन जो फर्नीचर होता है उसे हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू बाई नहीं करते। उसे क्या होता है कि हम खुद ही जा करके देख करके पसंद करके लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट्स आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी कंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट? बुक्स, पीसीज, सीडीज, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से प्रोडक्ट ऐसे जिनको हम इंटरनेट के थ्रू बाय करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो ये तीनों ही प्रोडक्ट हो जाएंगे, बुक्स भी, पीसी भी और सीडीज भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल प्रोडक्ट्स आर बेस्ट सुटेटेड फॉर B2C ई कॉमर्स बिकॉज दे आर कमोडिटी टू लाइक प्रोडक्ट्स, कैन बी मास कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड, कैन बी डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, ऑल ऑफ द अबव। तो जो डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इससे पहले क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वो आपके B2C जो आपका बिजनेस टू कंज्यूमर्स ई कॉमर्स है, वहाँ पर सेल करने के लिए ज़्यादा क्या अच्छे क्यों होते हैं?
तो ये तीनों ही जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं कि आर कॉम्पिटिटिव लाइक प्रोडक्ट्स हैं, मास कस्टमाइज़ कराया जा सकते हैं, उसे पर्सनलाइज करा सकते हैं आप अपने हिसाब से, और उनको आसानी से डिलीवर भी आपके एड्रेस पे आसानी से मिल भी जाते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द सोल्यूशन फॉर ऑल बिजनेस नीड्स इज EDI, ERP, SCM, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो बिज़नेस नीड्स होती हैं, जो व्यवसाय जो बिज़नेस है हमारा, उसकी जो आवश्यकता है उनको कौन सी चीज़ पूरा आसानी से कर सकती है। तो वो हो जाता है ERP। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसकी जो प्रोसेस होती हैं उन सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल हो जाता है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ों को अकाउंटिंग है करने के लिए क्या होता है, एक बेस देता है और एक आपका जो सारी जो ऑपरेशंस होते हैं, बिजनेस के जो सारे ऑपरेशंस होते हैं उनको करने में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स B2C ई कॉमर्स कंपनीज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एक्सेप्ट। यानी कि जो B2C ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं वो इन टेक्निक्स का यूज़ करती हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो उनकी चीज़ें परचेज करें। उसमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो उसका यूज़ B2C ई कॉमर्स कंपनीज नहीं करती। रजिस्टरिंग विद सर्च इंजन्स, वायरल मार्केटिंग, ऑनलाइन एड्स, वर्चुअल मार्केटिंग। तो यहाँ पर जो वर्चुअल मार्केटिंग दे रखा है उसका यूज़ B2C ई कॉमर्स कंपनीज नहीं करती। बाकी आपकी जो तीनों चीज़ें हैं, ऑनलाइन एड्स तो आप लोग बहुत देखते हैं आजकल, तो जितनी भी ऐप्स आप लोग यूज़ करते हैं उन सब पर ही क्या होता है, एड्स बीच बीच में आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ए फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये तीनों ही क्या होते हैं, ई कॉमर्स के फंक्शन होते हैं, मार्केटिंग भी, एडवर्टाइजिंग भी और वेयर हाउसिंग भी। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो फंक्शन नहीं है ई कॉमर्स का, तो इसमें आपका मार्केटिंग भी फंक्शन है, एडवर्टाइजिंग भी फंक्शन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच टर्म रिप्रेजेंट ए कोड account of the number of people who visit one site, click on ad and are taken to the site of the advertiser. Affiliated programs, click through, spam, all of the above। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब को जैसे आप लोग हैं, कोई विजिटर्स हैं, किसी साइट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, ऐड को देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। तो वो हो जाता है क्लिक थ्रू। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु विजिट ए वेबसाइट एंड एक्चुअली बाय समथिंग कार्ड, एफिलिएटेड प्रोग्राम, क्लिक थ्रू, स्पैम, कन्वर्जन रेट। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब वो परसेंटेज क्या कहलाती है कि जब कस्टमर किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं और साथ ही कुछ उससे बाई भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बहुत से साइट्स पर जाते हैं, चीज़ें देखते हैं, लेकिन बाई नहीं करते। तो जो लोग बाई कर रहे होते हैं, तो जितने लोग ने विजिट किया और जिन्होंने बाई किया, उनका जो परसेंटेज होता है वो क्या कहलाता है, तो वो हो जाता है कन्वर्जन रेट। यानी कि जो हमने देखा उसमें से कितने लोगों ने परचेज़ किया, उसके बीच का जो परसेंटेज है वो हो जाता है कन्वर्जन रेट। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मटेरियल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर प्लेस्ड ऑन द शेल्फ फॉर सेल ए रिटेल इन्वायरमेंट। तो यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि जो भी प्रोडक्ट को बना रही है, तो उसमें जो प्रोडक्ट डायरेक्ट उसमें यूज़ में लगा है, किसी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली यूज़ हुआ है, वो क्या कहलाता है, वो हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मटेरियल्स दैट आर नेसेसरी फॉर रनिंग ए मॉडर्न कॉर्पोरेशन बट डू नॉट रिलेट टू द कंपनी प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, EDI, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर पूछ रहा है, जो मटेरियल आपको पता हो दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में जो डायरेक्टली उस चीज़ को रन करने में या उस चीज़ को बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में, डायरेक्टली बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रन करने में यूज़ किया जाता है, और दूसरा हो जाता है जो एक उसके हेल्पफुल हो जाता है, उसके सहायक के तौर पर काम करता है। यहाँ पर जो कह रहा है कि प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़ में उसका यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर प्लास्टिक कार्ड्स द साइज ऑफ ए क्रेडिट कार्ड दैट कंटेन्स एन एम्बेडेड चिप ऑन विच डिजिटल इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम कार्ड्स, ई गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, फेडी कार्ड्स, या फिर स्मार्ट कार्ड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मार्ट कार्ड।
तो जो ई कॉमर्स के आपके पेमेंट सिस्टम होते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे डेबिट कार्ड हो जाता है, क्रेडिट कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड होता है और आपका ई वॉलेट होता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका स्मार्ट कार्ड भी है वो भी आपका एक पेमेंट का सिस्टम ही है। इसमें क्या होगा, जो भी कंज्यूमर होता है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो स्टोर रहती हैं और आसानी से क्या कर सकता है वो ग्राहक, वो कंज्यूमर उस पेमेंट को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंडिविजुअल्स आर फैमिलियर विद विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, B2B, B2C, C2B या फिर C2C। तो जो आजकल के टाइम में क्या है, हम लोग ज़्यादा जो ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं वो हो जाती है B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स करेंटली अकाउंट्स फॉर अबाउट 97% ऑफ ऑल ई कॉमर्स रेवेन्यूज़। तो यहाँ पर जो आपकी ई कॉमर्स की फॉर्म ज़्यादा यूज़ हो रही है, रेवेन्यू में जिसका ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हो जाएगी B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस नॉर्मली एसोसिएटेड विद B2B ई कॉमर्स, शॉर्टर साइकिल टाइम्स, रिडक्शन इन कॉस्ट, रीच वाइडर ऑडियंस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, जो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स होती है उसके एडवांटेजेस कौन से होते हैं। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, उसके एडवांटेजेस हो जाएंगे। कम टाइम लगता है, कॉस्ट कम आती है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ़ द थ्रेड ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज इज लो, इट इज़ ए डिसएडवांटेज टू द सप्लायर, एडवांटेजेस टू द बायर, एडवांटेजेस टू द सप्लायर, नन ऑफ द अबव। यानी कि जो आपका सब्सिट्यूट प्रोडक्ट होते हैं, आपको पता ही होगा, तो वो प्रोडक्ट या सर्विसेज दोनों ही चीज़ों की बात हो रही है। तो अगर उसका थ्रेड कम है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सप्लायर्स जो होते हैं उनको बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज हाई व्हेन इट इज hard for customers to enter the market, hard for competitors to enter the market, easy for competitors to enter the market, easy for customers to enter the market। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, जो नए एंट्रेंस हैं यानी कि जो मार्केट में नए अब एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अब आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट कब बढ़ जाता है, जब जो कंपटीटर्स होते हैं उनका मार्केट में एंटर करना क्या होता है, ईजी होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ़ इट इज़ ए easy for competitors to enter the market, the threat of new entrants is considered। यानी कि यही आपका जो क्वेश्चन ने पूछा था कि अगर कंपटीटर्स इंटर मार्केट में इजीली कर सकते हैं तो वहाँ पर जो नए आपके आ रहे हैं उनको क्या थ्रेट हो जाएगा, हाई होगा, लो होगा, मोल होगा या फिर लेस होगा। तो थ्रेट क्या हो जाएगा, हाई होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।